बिहार की राजनीति को आप बहुत करीब से देख रहे होंगे और लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, उससे भी हम आपको अवगत करा रहे हैं। एक और बड़ी खबर है जिसमें आपको पता है कि 2 दिवसीय जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। 3 तारीख को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और 4 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने हैं और ख़ास करके जो खबरें आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे पास स्रोत हैं, उसके अनुसार बिहार नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति इस बार एजेंडा है इस पूरी बैठक का। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के जितना तैयारियां की जा रही हैं, उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की, इसको लेकर के आपको पहले भी हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। नीतीश कुमार को 2013 में जब नीतीश कुमार झटका देकर के भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकले थे, तो उस समय ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हो गया था कि नीतीश कुमार कभी भी उनके साथ पूरे मन से नहीं रहेंगे। और यही कारण है कि लगातार योजनाएं बनती रही। भले ही 2015 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को मात दिया लालू प्रसाद के साथ आकर के, कांग्रेस को साथ रख करके, लेकिन जो चीज़ें सामने आई वो स्पष्ट नज़र आई कि भारतीय जनता पार्टी ने चाह दिया कि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ दे, तो नीतीश कुमार को महागठबंधन छोड़ना पड़ा। नीतीश कुमार समझ रहे हैं और उनके लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी रणनीति के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ रचना जो है वो भारतीय जनता पार्टी रच रही है। 2020 में नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हथकंडा अपनाया, अब तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान मोहरा थे जिसको लेकर के नीतीश कुमार को कमज़ोर किया गया। इसके बाद नीतीश कुमार को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को 2 फाड़ कर दिया। अब स्थिति यह है कि बीच में खबरें चली, जैसे ही सरकार बदला, एनडीए से महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार गए, वैसे ही ये बात चर्चा में आ गई कि लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति गुट के साथ जो सांसद हैं वो नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं और नीतीश कुमार 16 के जगह पर 19 सांसदों की पार्टी हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में अचानक से सारे सांसद एक जगह जुटे और सभी ने इस बात का खंडन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम साथ हैं। और इसी बीच में एक खबर आ गई कि चिराग पासवान के साथ ये सभी लोग जा रहे हैं। इस बीच में भारत लाइव ने एक खबर आपके सामने रखा था कि चिराग पासवान ने कुछ शर्तें रखी है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और लाजमी भी था, क्योंकि जब नीतीश कुमार उनकी पार्टी को खंड खंड कर रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बन के देख रही थी। चिराग पासवान को उन सारी चीज़ों का हिसाब किताब करना था और अपने लिए एक मजबूत रास्ता तैयार करना था। हालांकि राजनीति में कहा जाता है कि जनता रास्ता तैयार करती है, लेकिन अपनी सियासत को अपने हिसाब से चलाना भी एक कला होती है। और 2020 में जो काम चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, नीतीश कुमार को कमज़ोर करने का, उसका पूरा हिसाब किताब नज़र आ गया। भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को लेकर के, चाहे उनके साथ सरकार में शामिल हो, लेकिन कभी भी भरोसा नहीं कर पाई। अंततः नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदला और अब भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी में जुट गई है। इस तैयारी में कई ऐसे हर्डल हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है नीतीश कुमार के लिए। एक तरफ जहां जदयू की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी दे दी जाए, वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी नीतीश कुमार के इस उम्मीदवारी से काफ़ी खुश है और उसमें प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि बिहार की कुर्सी तभी खाली होगी जब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में पदार्पण करेंगे। और नीतीश कुमार लगभग इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। केसीआर के बयान के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरा मामला खुल करके सामने आया और नीतीश कुमार के भीतर बैठी जो इच्छा थी वो एकदम बिल्कुल नज़र आई। जैसे ही केसीआर ने उन सारी बातों के बीच में जब उनसे प्रश्न किया गया कि नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, उन्होंने इस बात को जैसे ही राजनीतिक रंग दिया और कहा कि हम अभी बैठेंगे साथ में, फैसला करेंगे, उसके बाद कौन नेता होगा, हमारे यहाँ बहुत सारे नेता हैं। और ये बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरी। उन्होंने उस बैठक को ही छोड़ने का फैसला कर लिया और कई बार उठे, जबकि केसीआर ने उनको पकड़ करके बैठाया भी।
इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार हैं कि अब चाहे बात इधर हो या उधर हो, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए उन्हें अपने आप को एक बार आजमाना है। हालांकि बिहार और बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बिहार से कोई प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवारी खड़ा कर रहा है और अगर बनते हैं तो बिहार का भला होगा। लेकिन इन सब के बीच क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने देगी? चिराग पासवान जिस तरह से अब सामने आ गए हैं और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने के लिए चिराग पासवान पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी शर्तों को मानने का कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि इधर कुछ दिनों से चिराग पासवान बिहार के साथ साथ दिल्ली में कई बैठकों का हिस्सा हैं। वो स्पष्ट बता रहा है कि सब कुछ लगभग फाइनल है और इस बीच में पशुपति कुमार पारस का गुट बिल्कुल चुप और शांत है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाने तक की बात हो गई है। बहुत जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें जो पहले नहीं हो सका था क्योंकि जदयू ने जिस तरह से पाला बदला था, उसके बाद से केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच में ही ये सब कुछ हो गया था। अब जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की शर्तें भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सबसे पहला काम करना है कि बड़ा हर्डल खड़ा करना है जिससे नीतीश कुमार की उम्मीदवारी शून्य हो जाए। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कई साथियों की ज़रूरत होगी। हालांकि सेंधमारी तो महागठबंधन में भी होगी और महागठबंधन में बड़ी सेंधमारी की तैयारी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से चिराग पासवान नीतीश कुमार के मंसूबे पर पानी फेर सकते हैं, ऐसा पूरी उम्मीद जताई जा रही है और इसकी रणनीति नज़र भी आने लगी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में आपसे जल्दी ही मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।